नमस्कार, मैं ऋचा त्यागी 10 न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और स्वागत करती हूँ हील एंड ग्रो विद ऋचा त्यागी के सभी व्यूअर्स का। आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे अध्यात्म पर और आज के जो हमारे मेहमान हैं, वो हैं योगाचार्य, आध्यात्मिक गुरु श्री गिरीश कुमार त्यागी जी। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार ऋचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों में बहुत उपस्थित एकात्म को नमन। सर आज हम बात करेंगे आपसे अध्यात्म पर। आप बहुत जुड़े हुए हैं इससे लगभग 46 या लगभग 50 वर्ष से भी ज्यादा आपको हो गए हैं अध्यात्म से जुड़े हुए और आपने केंद्रीय विद्यालय को अपनी सेवाएं दी हैं योगाचार्य के रूप में और आज भी आप योग और अध्यात्म पर सभी को जोड़े रखे हुए हैं। तो सर सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे है कि अध्यात्म आखिर है क्या? ऋचा जी, पहले तो आपसे थोड़ा सा मैं अनुमति लेना चाह रहा हूँ कि क्या आपको मैं बेटा कह के संबोधित कर सकता हूँ? जी सर, यदि मेरा अनुमति हो। सौभाग्य। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मेरा सौभाग्य। बेटे, आपका प्रश्न था कि अध्यात्म क्या है। जी, वास्तविक रूप में जो अध्यात्म है वो सामान्य रूप में जिस रूप में अध्यात्म को कहा जाता है, माना जाता है, उससे थोड़ा अलग है। जी, वास्तविक अध्यात्म है स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप का बोध, स्वरूप का दर्शन। अब इसे जी, आत्मज्ञान कह लो, आत्मबोध कह लो, आत्मानुभूति कह लो। जी, तो वास्तविक रूप में तो अध्यात्म यही है, यानी अपने सत्य जी, स्वरूप का ज्ञान, दर्शन और अनुभूति। जी, हाँ जी। जी सर, जी, तो अध्यात्म का जो प्रश्न था, तो वास्तविक अध्यात्म का जो मैंने बताया वो यही है। बाकी सामान्य रूप से कई धर्म हैं, पंथ हैं, दर्शन हैं, उनको भी अध्यात्म के रूप में लिया जाता है। लेकिन जो अध्यात्म का अ, वास्तविक स्वरूप है, वो जो जी, मैंने कहा था कि अध्यात्म जो है वो है अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान, जी, दर्शन और अनुभूति। वास्तविक जी, अध्यात्म तो यही है। जी, हाँ, तो जो आपका प्रश्न था जी, कि अध्यात्म क्या है, तो मैंने ये कहा जी, था कि अध्यात्म है अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान, दर्शन और अनुभूति। जी, ये वास्तविक जो अध्यात्म का अर्थ जी, है यानी वो यही। यानी हम खुद को जानना, हाँ, अपने स्वयं को स्वयं जानना, को जानना। स्वयं का बोध, जी, ये अध्यात्म। जी। इस तरह से हम अध्यात्म को अपने जो है डे टू डे लाइफ में हम ला सकते हैं। किस तरह से हम अध्यात्म से जुड़ सकते हैं अपनी डेली लाइफ में? अब ये प्रश्न जो है थोड़ा सा अ, एक विशद प्रश्न है कि जी, क्योंकि मनुष्य जो है, जी, हर मनुष्य का अपना चेतना का स्तर अलग होता है। जी, जो हम मनुष्य को देखते हैं, हर एक को हम मनुष्य जी, कहते हैं, लेकिन व्यक्ति का जी, चेतना का धरातल, चेतना का स्तर बिल्कुल अलग होता है। अब उसमें अगर जी, हम अपने योग की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से देखें, जी, 5 धरातलों में
बांटा गया है। जी, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। जी, चेतना की अंतिम स्थिति है, जी, उसका फिर दर्शन, अनुभूति जो है वो अध्यात्म है। तो उस स्तर तक पहुँचने के लिए जी, उससे जो नीचे के स्तर हैं, जी, उसको जब कोई व्यक्ति या कोई जीव उसका जी, उपक्रम कर जाता है, तब जाके वो अध्यात्म की स्थिति आती है। क्योंकि अचानक वो नहीं घटित हो सकता। जी, उसके नीचे के क्रम है, चेतना के स्तर हैं। जी, तो जी, जब तक कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति एक विशेष स्तर से ऊपर उपराम नहीं होगा, तब तक वो जी, अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। तो अब जी, सामान्य व्यक्ति के लिए है कि पहले उसके लिए हमें तैयार किया जाए, उस स्थिति के लिए, उस जी, आध्यात्मिक स्थिति के लिए। जी, जो हमारा अष्टांग यौगिक मार्ग जी, वो फिर उसकी तैयारी है ना? उसमें फिर ज्ञान के स्तर हैं, जी, जैसे यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा, ध्यान, समाधि। तो अंतिम स्थिति जो है, आध्यात्मिक स्थिति है, तो उसके लिए पहले नीचे के स्तरों पे तैयारी करनी होगी और जी। उससे तो ऊपर नीचे योग योग जी, एक प्रथम सीढ़ी का काम कर सकता है। योग साधन भी है और सिद्धि भी है, दोनों है। जी, अब जैसे जी, जी, समाधि की जी, बात हुई तो वो सिद्धि हो गई, वो लक्ष्य हो गया और उससे पहले के जो जी, नीचे स्तर हैं, वो वहाँ तक पहुँचने के साधन और तैयारी है। तो योग साधन भी है और सिद्धि जी, भी है। तो उसकी परिणति एक तरह से योग की सिद्धि जो है उसको हम अध्यात्म कह सकते हैं। जी। तो जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि मतलब हम अपनी लाइफ़स्टाइल में अध्यात्म को से कैसे जुड़ सकते हैं? आपने उसके स्तर बताए। हाँ, तो एक हुँ, आम इंसान के लिए उस स्तर को समझना तो एक बहुत बड़ी बात है। वहाँ हुँ, तक पहुँचना तो एक बहुत हाँ, लंबी यात्रा है। बिल्कुल। तो उससे कैसे हम जुड़ हाँ, सकते हैं? तो जी, उसके लिए जैसे मैंने कहा कि योग उसके लिए सबसे उत्तम साधन हो सकता है। अब योग में अष्टांगिक योग मार्ग भी है, जी, ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है। तो इन सबका समन्वय करके क्योंकि उस एक तो जी, हमें इस धारणा से बाहर आना होगा कि अध्यात्म की उपलब्धि के लिए या आध्यात्मिक जो सिद्धि है उसके लिए हमें जी, ये संसार छोड़ना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। इस संसार में रहते हुए, जी, गृहस्थ में रहते हुए, अपने जी, दैनिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी हम उस आध्यात्मिक उपलब्धि को पा सकते हैं। और ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे जी, बहुत उदाहरण हैं। तो जी। उसके तो साधन की जो बात थी, तो उसमें यही है कि सबसे जी, पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्योंकि जी, जब तक जीवन का लक्ष्य जी, मालूम नहीं हो, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे नहीं, उसकी तैयारी नहीं करेंगे, जी, है ना? तो पहले जी, तो भटकते जीवन का रहेंगे लक्ष्य फिर मालूम इधर-उधर, हमें पता ही नहीं कि हमें जाना है ना? कहाँ है। और यही हो रहा है, जी, क्योंकि जीवन का लक्ष्य पता नहीं है, तो जी, उसके लिए फिर उससे नीचे के जो मन, बुद्धि, अहम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसमें जी, व्यक्ति जुड़ा रहता है, जब तक कि लक्ष्य का पता ना चल जाए कि जीवन का लक्ष्य क्या है। है क्या? तो सर क्या यही कारण है कि आध्यात्म के ऊपर जो है कोई बात कम करना पसंद करता है या नहीं करते लोग
और इस पर ना चर्चा की जाती है और ना मनन किया जाता है। हाँ, तो उसका कारण ये है ना, जो मैंने बताया कि चेतना के स्तर है। जब तक एक जी, विशेष स्तर से किसी जीव या व्यक्ति की चेतना नहीं पहुंचेगी एक स्तर तक, तब तक वो इसके जी, विषय जी, में जी, सोच ही नहीं सकता। हाँ, है ना? उससे नीचे की चीजें हैं। वो न अब यहाँ क्या है कि नैतिकता है, धार्मिकता है, सामान्य व्यक्ति इनसे जुड़ सकता है ना? जी, ये अपने आप में जी, उपयोगी हैं व्यावहारिक दृष्टि से। लेकिन जो जी, अध्यात्म है या अंतिम लक्ष्य है, वो एक चेतना की जब विशेष धरातल पे हमारी स्थिति होती है, उसके बाद फिर जी, उसमें प्रवेश होता है ना। तो उससे पहले जीव की वो तैयारी वो होनी जी, चाहिए, और उसके लिए फिर नीचे के जो साधन जैसे बताए कि ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, अष्टांगिक योग है, जी, इनसे हम जुड़ें जी, और इनका अभ्यास करें, तो धीरे धीरे हमारे चित्त का शोधन होके और चेतना का विकास होता रहता है, और हम उस तरफ बढ़ते रहते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ। जी। तो सर आज के समय में सभी बहुत बिज़ी हैं, किसी के पास जी। टाइम नहीं है, सबके पास समय का अभाव है। तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? हम्म। 24 घंटे तो पहले भी होते थे, 24 घंटे आज ही भी होते हैं, लेकिन समय की सबके पास कमी है, उसके पीछे क्या कारण है? समय की कमी नहीं है, समय तो उतना ही है। चीज ये है जी, कि हम उस समय को किन चीजों में खर्च कर रहे हैं, और कहाँ हम व्यस्त रहते हैं, ये अंतर आ गया है। समय उतना ही है, समय पहले जितना था समय तो उतना ही है ना? सुबह उठना है, रात जी, को सोना है, तो बीच का समय उतना ही है, लगभग 18 घंटे, जी, 17 घंटे, 18 18 घंटे सभी के पास होते हैं। जी, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि उस समय को हम कहाँ व्यतीत कर रहे हैं और कहाँ खर्च कर रहे हैं। जी, अब यदि हम निरर्थक चीजों में अपने समय को व्यतीत करेंगे, खर्च करेंगे, जी, तो सार्थक चीजों जी, के लिए हमारे पास समय बचेगा ही नहीं, और फिर हम कहेंगे कि हमारे पास समय ही नहीं है, क्योंकि हम ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि अपने समय को हम व्यतीत कहाँ कर रहे हैं, या खर्च कहाँ हो रहा है हमारा समय। और आज ऐसी बहुत सारी जी, चीजें जी, हैं, आप बिल्कुल। समझ सकते हो, है ना? जी, कि जी, बिल्कुल। सोशल मीडिया में बहुत कुछ ऐसा आ गया है कि जहाँ व्यक्ति जो है, सामान्य वहीं व्यक्ति, सारा टाइम जाता है। सुबह जी, से और शाम तक उसी बिल्कुल। में। तो अब अपने बारे में सोचने के लिए आत्मचिंतन जिसे हम कहते हैं, स्वाध्याय जिसे हम कहते हैं, अध्यात्म जिसकी बात आप कर रहे हैं, जी, उसके लिए फिर उसके पास समय कहाँ वो होगा? वो और वो साइड होता समय जा नहीं, रहा है समय और नहीं, चीज़ें वो जो है उनमें व्यक्ति ज़्यादा अपना समय देने लगा है, इसीलिए वो खुद से दूर होता जा रहा है। बस बस बस। और ये स्वयं से दूर होना ही जी, बिल्कुल। मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ है। और अभी जैसा कहा था कि स्वयं के पास और स्वयं में होना ही अध्यात्म है, और स्वयं से दूर होना ही संसार है, स्वयं से दूर होना ही अविद्या और अज्ञान है, स्वयं से दूर जी, होना ही दुख, अशांति और जी। बंधन का कारण। आज भी सभी सुखी रहना चाहते हैं लेकिन कोई सही मायने में सुखी नहीं है, इसके पीछे भी कारण शायद यही है बहुत कि बड़ा व्यक्ति कारण खुद है। से दूर हो रहा देखिए, है और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कारण यही है कि जी, व्यक्ति सुख तो चाहता है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि सुख का स्रोत कहाँ है, सुख मिलेगा कहाँ से। जी, जिन चीजों में वो सुख ढूंढ रहा है, जब जी। वहां सुख है ही नहीं, तो वो मिलेगा कहाँ बाहरी से? चीज़ों में इसलिए सुख ढूँढ रहा है, एक के जन्म बाद से एक। लेकर मृत्यु तक यात्रा चलती रहती है, और सुख जी, ढूंढता रहता है, और एक अभाव बना रहता है। तो उस अभाव का जब तक पता नहीं जी, चलेगा कि अभाव क्या है और क्यों है, तब तक जी, वो सुख मिलेगा ही नहीं। और यही अध्यात्म है जी, कि अपने उस अभाव का ज्ञान, के अभाव क्या है, और उस भाव की ओर बढ़ना,
जो हमारे सुख या आनंद का स्रोत है, और फिर उसमें स्थिति यही अध्यात्म। जी जी जी, तो सही पहले मायने तो में ये सुख पता होना यही है। चाहिए। अगर व्यक्ति हाँ, ये जान जाए कि जहाँ हम सुख ढूंढ रहे हैं हम। जी बस यही यही पता जिस दिन चल जाता है व्यक्ति को कि जहां मैं अब तक सुख ढूंढता रहा वहां सुख है ही नहीं, बस वहीं से दृष्टि परिवर्तन जी होता है, अंतर यात्रा शुरू होती है, और वहीं से हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारी अध्यात्म का यात्रा का आरंभ। जिस दिन व्यक्ति को अंदर से ये बोध हो जी। जाता है कि जहां अब तक तो वो सुख सर। ढूंढ रहा है वहां सुख नहीं है। जी जी। तो सर जैसे कहा जाता है कि आध्यात्म एक एज के बाद की एक प्रक्रिया है। तो अगर बच्चों को इससे जोड़ना चाहे तो किस तरह से बच्चों को इस से जोड़े? परिवार का क्या इसमें योगदान हो सकता है, या बच्चों को किस तरह से यहाँ लेकर के आए? क्योंकि आज तो का समय ऐसा नहीं है, सब मोबाइल या ये जैसे अभी आपने कहा कि सोशल मीडिया और सब इस पे इन्वॉल्व रहते हैं। तो अध्यात्म से बच्चों को कैसे जोड़ा जाए? बेटे, आज के समय का तुमने जो प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जी और इसकी बहुत आवश्यकता है। जी तो दो चीजें हैं, एक तो ये कि कैसे जोड़ा जाए। जी तो परिवार की बात तो देखो, जी हमें इसे समझना होगा कि बच्चे जो भी हैं, जी जिस भी स्थिति में हैं, जो भी उनका संस्कार है, वो उनके परिवार के संस्कार के जी कारण है। और यदि आगे भी उनको जो भी हम देना चाहते हैं वो परिवार से ही मिलेगा। सबसे पहली पाठशाला और गुरु माता पिता ही होते हैं। जी तो वहां से जो बिल्कुल। संस्कार मिलेंगे, बच्चा उनको लेके ही आगे बढ़ेगा, उसका व्यक्तित्व वहीं से। तो यहाँ दो धरातल पे आवश्यकता है इस आध्यात्मिक मार्ग से जोड़ने के लिए, इस तरफ हमारे समाज को, बच्चों को ले जाने के लिए। पहला है परिवार, जी और दूसरी है हमारी शिक्षा। जी दोनों में ही जी बिल्कुल। हमें बहुत इस समय परिवर्तन की आवश्यकता है। पहले तो जी परिवारों को ही हमें ये समझना होगा कि हम बच्चों को क्या दिशा देना चाहते हैं, किधर ले जाना चाहते जी हैं। और इसमें शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा योगदान है और हो सकता है। तो हमें अपनी जी शिक्षा को भी उस तरह से बनाना होगा, उस योग्य बनाना होगा कि जहां हम आध्यात्मिक व्यक्तित्व गढ़ सकें। उस दिशा में हमारी नई पीढ़ी जा जी सके और एक नए समाज का निर्माण हो सके, जो पूरे विश्व के लिए जी एक आदर्श हो। तो जी इसमें परिवार और शिक्षा दोनों का बहुत बड़ा योगदान। दोनों। जी सर, अभी आप संस्कार की बात कर रहे थे। आप कह रहे थे कि जो परिवार में जो परिवेश है वहीं से बच्चों के संस्कार सबसे पहले आपने बताया कि माता पिता ही सबसे पहले गुरु हैं, वही संस्कार देते हैं। तो एक प्रश्न है कि संस्कार क्या हमारे पूर्व जन्मों के भी हमसे जुड़े होते हैं, और इस जन्म में जिस परिवेश, जिस परिवार में हम रहते हैं, उसका भी हमारे भीतर एक योगदान, मतलब दोनों संस्कारों का, पिछला जो हम जी कर के आए हैं और इस जहाँ हम हैं, दोनों को आप किस तरह से देखते हैं? किस तरह से बताएँगे? हाँ, निश्चित रूप से ये दोनों ही स्थितियां होती हैं, और दोनों का ही अपना योगदान व्यक्ति के व्यक्तित्व में होता है, उसके जीवन पे पड़ता है। जी, देखो, यदि हम अपने
सनातन संस्कृति को, अपने शास्त्रों को, जी, अपने संतों और बुद्ध जी, पुरुषों को यदि हम माने और उन पे विश्वास करें, जी, तो निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति जन्म जहाँ लेता है, वो अपने जी, पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण ही लेता है। जैसा भी जिस भी स्थिति में उसका जन्म होता है, उसे जी, परिवेश मिलता है, स्थितियाँ मिलती हैं, वो सब अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण। अब यहाँ 2 चीज़ें हैं। ये तो निश्चित है कि पूर्व जन्म के संस्कारों के जी, कारण उसको ये परिवेश मिला। लेकिन यहाँ जी, कई बार ऐसे भी उदाहरण हैं कि परिवार का परिवेश अगर थोड़ा-सा अलग है, उतना आध्यात्मिक भी नहीं है, उतना धार्मिक भी नहीं है, जी, लेकिन फिर भी कोई चेतना पिछले अपने बहुत गहरे संस्कार लेके आई है और किसी कारणवश उस जी, परिवार में जन्म हुआ है, तो अपने पिछले संस्कार के कारण भी इस समय के परिवार के परिवेश से अलग हट के उसका विकास होता है, वो अपनी उपलब्धि को, आध्यात्मिक उपलब्धि को प्राप्त होता जी। ऐसा हम देखते भी हैं कि परिवेश और परिवार कुछ और होता है और आगे जो बच्चे होते हैं वो किसी और दिशा में हो सकता है कि अध्यात्म में ही निकल जाएँ या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा भौतिकवादी आध्यात्मिक परिवारों से जुड़े हुए बच्चों को भी हमने देखा है कि वो भौतिकवादी ज़्यादा हो जाते हैं और कई ऐसे भौतिकवादी परिवार जिनके बच्चे अध्यात्म की ओर ज़्यादा रुझान रखते हैं। शायद इसके पीछे भी यही संस्कारों बिल्कुल, का बिल्कुल, बिल्कुल। निश्चित रूप से पिछले जी, संस्कारों का प्रभाव होता है, इसे हम नकार नहीं सकते। लेकिन फिर भी जी, ये सही है कि अ, जो भी परिवेश है, उसका जी, प्रभाव पड़ता है और जहाँ तक संभव हो परिवारों को अपने परिवेश को इस तरह का रखना चाहिए कि जिस तरह का अपने बच्चों को वो एक दिशा देना चाहते हैं, तो परिवेश और जी, शिक्षा उस तरह की हो कि जिससे एक नया समाज बन सके और नई दिशा जी। बच्चों को, युवा पीढ़ी को, समाज को मिल सके। तो जैसे योग को एक सिलेबस बनते-बनते बहुत समय लग गया बच्चों के स्कूल की शिक्षा में। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में इसी तरह अध्यात्म पर भी कार्य किया जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में ताकि जो है बच्चों को इससे स्टार्टिंग से ही जोड़ा जा सके? क्योंकि उन्हें नहीं पता कुछ भी। वो तो एक ऐसे चिकनी मिट्टी हैं। तो आपको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी इस पर आगे बढ़ा जाएगा आने वाले समय में? बिल्कुल, ये सही है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। भारत में जी, भी और विश्व में भी ये निश्चित जानो कि आने वाला समय जी, आध्यात्मिक ही होगा, उसका आरंभ हो चुका है। भारत से भी और विश्व के कुछ जी, अनेक और स्थानों से भी, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, समाज के माध्यम से हो, लेकिन जी। आने वाला समय अध्यात्म का है, योग का है और उसका आरंभ हो चुका है और धीरे-धीरे इसके प्रभाव दिखने शुरू हो। तो भौतिकता की ओर थोड़ा कम रुझान क्योंकि अभी एक्सट्रीम है, हर चीज़ की एक्सट्रीम के बाद एकदम नीचे भी आता है। तो हम मान सकते हैं कि आने वाले समय में जो यूथ है वो सकारात्मक होगा और अध्यात्म से निश्चित, जुड़ेगा, निश्चित, अपने आस-पास का जो उसका परिवेश है उसको बहुत सकारात्मक बनाएगा। निश्चित ही मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये आरंभ हो चुका है। जी, नई पीढ़ी के लिए, नए समाज के लिए, नए विश्व के लिए आरंभ हो चुका है और धीरे-धीरे इसके प्रभाव दिखने शुरू हो जाएँगे और थोड़े बहुत तो दिखने भी लगे, आगे आने वाले समय में और अधिक दिखने शुरू हो जाएँगे और हमें बहुत आशावादी और सकारात्मक इस दिशा में रहना चाहिए। जी, बिल्कुल। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना इतना कीमती समय
हमारे 10 न्यूज के दर्शकों और हील एंड ग्रो विद ऋचा त्यागी के दर्शकों को दिया। इसी तरह हम आगे भी आपसे आपके मार्गदर्शन की उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ थैंक से यू भी, सर। आपको भी और 10 न्यूज़ को भी और सभी जो श्रोता दर्शक हैं उनको भी हार्दिक आभार, धन्यवाद। देखते रहिए 10 न्यूज, जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।